आज हम डिस्कस करेंगे कि कल के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया और आगे वाले दिनों में हमको मार्केट में क्या अप्रोच रख के ट्रेडिंग करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट टू सक्सेस। तो जैसा कि कल हम लोग का डिस्कशन था कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, ये लेवल के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो हम लोग बाई साइड ही सोचेंगे पुल बैक पे, और कहीं ना कहीं ये लेवल तक का टारगेट रखेंगे। तो फर्स्ट लेवल जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो हम लोग पुल बैक पे ट्रेड लेने का स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे प्लान किया था। यहाँ पे हम लोग ने इसलिए प्लान किया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बना बना के ऊपर की ओर जा रहा था, और उसके बाद उसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। और जब इंड्यूसमेंट ले लिया उसके बाद जो हम लोग के लिए ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन था वो एक फर्स्ट ये वाला था, एंड सेकंड जोन था हम लोग के लिए ये वाला, ये कैंडल। तो ये दो ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन थे हम लोग के लिए, जहां से हम लोग बाय के लिए प्लान कर सकते थे। तो वहीं पे जब ये मार्केट यहाँ पे टैप किया, तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ओपन की, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और हम लोग का ऐसे लेट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग फिर से बैठे, थोड़ी देर वेट किया कि मार्केट क्या करता है। शॉर्ट इसलिए मैंने नहीं कर रहा था क्योंकि शॉर्ट में मोमेंटम अच्छे से नहीं मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे भी बैंक निफ्टी में हम लोग का प्लान शॉर्ट करने का था नहीं। अगर शॉर्ट करते हम लोग तो नीचे के साइड से हमको करना था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता या फिर इसके नीचे मार्केट आ जाता तो। बट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर ऊपर जाते रहा, और फिर जब पुल बैक आया तो यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वन वन मिनट पे देखने को मिली, जो कि जैसे ही ये कैंडल के ऊपर निकला, मैंने तुरंत ही अपनी पोजीशन बनाई, जिसका एसएल ये कैंडल की लो तक का था। ऑप्शन में बहुत ही छोटा एसएल दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ऑप्शंस के चार्ट में बहुत छोटा दिख रहा था। और वहां से ही फिर मोमेंटम जब स्टार्ट हो गया तो वो नॉन स्टॉप डे हाई तक के लिए चला गया। एंड कहीं ना कहीं हम लोग ने इधर पे हम लोग की जो पोजीशन थी यहाँ पे बुकआउट कर ली। तो ये कल के डिस्कशन के हिसाब से ये वाला ट्रेड हमको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला था। और फिर अब हम वही डिस्कशन करते हैं निफ्टी के लिए। तो कल हम लोग का डिस्कशन था निफ्टी में कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ये वाले लिक्विडिटी ग्रैब या ये वाले लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कहीं ना कहीं हमको कहीं भी अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन शो करता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे डे लो तक के लिए। तो मार्केट में एग्जैक्टली अपना अपने जो भी लेवल्स थे वो अच्छे तरीके से हमको रिस्पेक्ट किए उसने। और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान किया था कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, एंड फिर ये वाली लिक्विडिटी उसने ग्रैब की, और ये वाली लिक्विडिटी तो उसने फर्स्ट कैंडल में ही ग्रैब कर ली थी। उसके बाद जैसे ही ये लो था, ये लो जब यहाँ पे टूटा, यहाँ पे ये लो टूटा, तो ये जो पुल बैक था यहाँ कहीं पे मैंने अपना निफ्टी के लिए शॉर्ट शॉर्ट के लिए एंट्री बनाई, और उसका एसएल यहाँ पे ही रखा। अब यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि ये जो यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो यहाँ इस जगह पे एक बार मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, तो मेरे को श्योर था कि मार्केट इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर ऊपर के साइड निकल जाएगा। बट अगर यहाँ पे इसको नीचे जाना है डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो ये यहाँ इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और वही हुआ, मार्केट धीरे 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 नीचे तक डे लो के टारगेट के लिए आ गया। और फिर ये हमको बहुत ही अच्छा ट्रेड निफ्टी में मिला था। उसके बाद फिर एक और, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक लिक्विडिटी पुल जैसा उसने क्रिएट किया था, ट्रेंड लाइन जैसा। तो यहाँ जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला मार्केट, एंड यहाँ पे क्योंकि हम लोग का सेटअप भी यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ था, तो हम लोग का सेटअप भी एक्टिवेट हुआ था बाइंग के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे इस जोन में इसने कैरेक्टर चेंज किया, और वो जोन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, वो वहीं से उसने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया था। तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्राई बनता था बाइंग साइड के लिए, टारगेट
या डे हाई तक के टारगेट के लिए। तो इधर पे हम लोगों ने एक बाइंग पोजीशन ओपन की, और एसएल उसका वही डे लो रखा था। और फिर हम लोग को यहाँ से भी बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला था, और इधर कहीं पे हम लोग ने पोजीशन बुकआउट कर ली थी। तो ये हम लोग का कल के लिए डिस्कशन था। एंड अब हम करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेली डेली वाइज मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो मैं ये सब पहले हाइड कर देता हूँ। अभी अगर आप देखो तो मार्केट पिछले 3 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहा है, और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है। मतलब कि ये वाला जो कैंडल का हाई है, ये लिक्विडिटी अभी मार्केट ग्रैब करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अभी भी मार्केट के पास अपसाइड का पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो डेली कैंडल में अपने को ये दिख रहा है। अब अगर हम इंट्राडे कैंडल्स में बात करें, तो फिर आज मार्केट ने क्या किया है। आज मार्केट ने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और फिर वहीं पे रेंज बाउंड होके बंद हुआ है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर पे रिलेटिवली इक्वल हाइज हैं, जो कि अपने को लिक्विडिटी का काम कर सकते हैं। अगर मैं अपने लेवल्स निकाले अपने यहाँ पे, तो अभी भी अपना मार्केट इस जोन तक नहीं आया है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि ये जोन आने से पहले ही मार्केट यहाँ पे हाइज बना रहा है, और ये सब लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। बहुत लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ होगा, सबके एसएल इसके ऊपर के ही होंगे। और उसके जस्ट अबव हम लोग के लिए यहाँ पे एक और जोन है, जो शॉर्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट जोन है। ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे शॉर्ट के लिए। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के ऊपर जाता है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को साइन दिखाता है कैरेक्टर चेंज का, तो मैं पुल बैक पे यहाँ पे ट्राई करूंगा कि मैं शॉर्ट एंटर करूं। छोटा सा ही एसएल रहेगा, और फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला लो रहेगा, और सेकंड टारगेट फिर यहाँ तक के लिए रहेगा। अब इसके लिए मेरा रीजन ये क्यों है कि ये वाला सेकंड टारगेट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक पूरा ही यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी पुल जनरेट हुआ है। तो बहुत एक भी लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर कोई भी लो ब्रेक होगा और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो स्पीड में आएगी। और ये वाला जोन भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि देखो अगर डेली कैंडल में अपने देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट के पास एक एफवीजी पड़ा हुआ है। डेली कैंडल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफवीजी है यहाँ पे। तो ये वाला जो एफवीजी है, और ये एफवीजी है, और वही देखेंगे अपने 15 मिनट में, तो ये दोनों जोन जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला बहुत ही अपने लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर मैं फिबोनाची भी यहाँ पे लगाऊं, इस लेवल से लेके यहाँ तक, तो भी ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट डिस्काउंट एरिया में आ रहा है। तो मतलब कि ये वाला जोन अपने लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है बाइंग के लिए। अगर मार्केट अपने को यहाँ पे मिलता है, तो मैं तो यहाँ से बाइंग के लिए ही प्लान करूंगा। तो कल अगर फ्लैट खोल के मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन मेरे को दिखाता है, तो फिर मैं शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं यहाँ से अब लॉन्ग अभी अभी के लिए नहीं करना चाहूंगा। अगर हाँ मार्केट इसके ऊपर कहीं पे निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे रिलेटिवली एक इक्वल हाइस पड़े हुए हैं, तो शायद मार्केट यहाँ इसके ऊपर निकल जाए और यहाँ पे सस्टेन करने लगे। तो फर्स्ट टारगेट अपना 50 to 600, एंड देन इसके बाद 50 to 800 तक के लिए भी मार्केट अप्रोच कर सकता है। बट मैं कल के लिए ध्यान रखूंगा कि मेरे को शॉर्ट साइड में अगर ट्रेड मिलता है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहूंगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के तुरंत ही नीचे आने चालू कर देता है, तो फिर मैं शॉर्ट तुरंत नहीं करूंगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी पुल यहाँ पे है। शायद मार्केट ऐसा करे कि ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हुई है, उन सब की लिक्विडिटी ले ले, और तुरंत फिर ऊपर के साइड फिर से निकल जाए। तो मैं फर्स्ट ट्राई पे शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट भी जाती है, और फिर ऐसे ऊपर के साइड निकल जाता है, तो ठीक है, मैं लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मार्केट 52 300 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता।
और अगर मार्केट यहाँ से ऐसे करके ये वाला जो भी यहाँ पे लो बना रहेगा वो लो के नीचे आ जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, और तो अपना टारगेट फिर से यहाँ तक के लिए आने वाले दिनों में यहाँ का टारगेट अपने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब अपने आते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अपने देख लेते हैं कि डेली कैंडल्स क्या कर रही है। तो 3 दिन से मार्केट निफ्टी, जैसा कि बैंक निफ्टी में अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, निफ्टी में अपने को मोमेंटम नहीं मिल रहा। 3 दिन से मार्केट 25,450 के अबाउ नहीं जा पा रहा है। और तो ये साइन है कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोड में है। किसी भी साइड अगर जो भी जाएगा, या तो ऊपर जाएगा तो अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा, नीचे आएगा तो भी अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है ये वाली लिक्विडिटी तक के लिए। और अगर इंट्राडे की बात करें, तो अभी भी मार्केट में कोई नई चीज नहीं है। कल जो अपना एनालिसिस था वही एनालिसिस अभी भी वैलिड है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने अभी एक जोन बना दिया है जिसके अंदर ये अभी भी फंसा हुआ है। तो अगर कल मार्केट, आज आज के दिन में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है एक बार, और अगर कल मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलने की ट्राई करता है, तो भी मैं लॉन्ग के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर करूंगा तो भी मैं बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ लॉन्ग ट्रेड करना चाहूंगा। लेकिन अगर मार्केट शॉर्ट होता है यहाँ से ऊपर जाके, फिर से कल कल भी वही करता है कि कल ऊपर जाके कोई भी यहाँ पे रिवर्सल साइन दिखाता है, तो फिर मैं यहाँ से शॉर्ट ही प्लान करूंगा। कहाँ तक की लिक्विडिटी के लिए, तो ये वाला वही कल का जो एनालिसिस था अपना, कि ये वाले जोन तक मेरे को मार्केट दिख रहा है कि यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद ही यहाँ कहीं, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिलेगी। तो ये हो गया अपना निफ्टी का भी एनालिसिस कल के लिए। सो इफ यू guys like my analysis for Nifty and Bank Nifty, please do subscribe my channel and like the video. Thank you.